श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा कोई इतिहास सुनाओ कि आज तक कोई पापी व्यक्ति का कल्याण हुआ है। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कानकुब्जे दुजा कश्चिदाशी पतिरजामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कन्नौज शहर में रहता था और वो बहुत ही विद्वान था तथा श्रोत्रिय था, हवन इत्यादि नृत्य करता था। लेकिन वो एक बार जंगल में समिधा बिनने गया और वहाँ पर एक गणिका को विहार करते देख लिया और वह वहीं से उसके साथ चला गया। अजामिल का अर्थ है, अजा माने माया, और जो माया में मिल गया हो उसका नाम अजामिल। तो वह उस गणिका के साथ रहने लगा और अपने परिवार तथा बच्चों और वृद्ध माता पिता सभी को उसने त्याग दिया और उसके साथ रहते रहते कालांतर में उसके यहाँ 10 बेटा हुए और जो सबसे छोटा बेटा था तो संतों के कहने पर उसने उसका नाम नारायण रखा। और अब वो एक तो सबसे छोटा बेटा जो था उसका वो उससे ज़्यादा प्रिय था, क्योंकि माता पिता का स्वभाव होता है जो सबसे छोटा होता है उसको ज़्यादा वो लोग प्रेम करते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये अजामिल भी कुछ भी काम करता तो वो बुलाता कि बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण खाना खाओ, बेटा नारायण पानी लेके आओ। ये सब वो उसको ही उसके नाम से बुलाता रहता था। तो अब जब अजामिल का अंत समय आया तो वो जब उसको यम के दूत उसको लेने आए तो वो उन यमराज के दूतों को देख के घबरा गया और वह बहुत ज़ोर से अपने बेटा को उसने आवाज़ लगाई। दूरे क्रीडन् कासक्तं पुत्रं नारायणावयम् प्लावितेन सुरोच्चेन राजुहावा कुलेन्द्रिया। और उसके पास में ही जो उसका छोटा पुत्र खेल रहा था, खेलने में आसक्त था, उसने जोर से आवाज़ लगाई कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। प्लावितेन सुरेणोच्चेन राजुहावा। व्याकुल होकर उसने बहुत तेज आवाज़ से अपने पुत्र को बुलाया। तो जब इसने नारायण नाम लिया तो भगवान के पार्षद तुरंत वहाँ पे आ गए और जब भगवान के पार्षद आए तो यम के जो दूत आए थे उन्होंने पूछा कि तुम ये चार चमकीले तुम कहाँ से आ गए। तो नारायण के पार्षदों ने कहा कि तुम ये काले करूटे तुम कहाँ से आए। तब यमराज के दूतों ने कहा कि मैं यमराज का दूत हूँ और मैं पापियों को पकड़ने के लिए आया हूँ और ये बहुत पापी है, इसके लिए इसको हम यमराज के वहाँ ले जा रहे हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा कि इसने अभी अभी नारायण नाम पुकारा है, इसके लिए हम इसको लेने आए हैं और अब ये नारायण नाम इसने पुकार लिया है, इसके लिए अब ये नरक का गामी नहीं है और ये अब भगवान के धाम का हो गया है।
अब इसको हम लेके जाएंगे। तो अब यम के दूतों ने कहा कि भाई तुमको गलती हो रही है, ये नारायण का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने इसके जो पुत्र है उसका नाम नारायण है, ये अपने पुत्र को बुला रहा है। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि भाई ये बताओ इसका पुत्र कितना कितना बड़ा है। तो बोले कि इसका पुत्र भी छोटा है, 4-5 साल का। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि भाई जब इसका पुत्र भी 4-5 साल का है तब इसका नाम, इसके पुत्र का नाम नारायण है, और जो मेरे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से चला आ रहा है, तो किसका नाम माना जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि अब ये भगवत धाम का अधिकारी हो गया है। तो और ये बताओ ये धर्म किसे कहते हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि तुम बताओ ये कि इससे अभी भगवान का नाम ले रहा था, तुम इसको यम की नगरी ले जा रहे हो, तो तुम बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। तो यमदूतों ने कहा कि मैंने जो महापुरुषों से सुना है कि वेदा प्रणहितो धर्माय धर्मस्तद विपर्यया, जो वेदों में जिन कार्यों का करने का किया गया है, कहा गया है, वो धर्म है। और वेदों ने जिस कार्य को निषेध किया है कि ये कार्य नहीं करना है, वो अधर्म है। वेदो प्रणहिता धर्मा, वेदो प्रणहितो धर्माय धर्मस्तद विपर्यया। तो अब वेदों ने आदेश दिया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर। ये सब वेद भगवान का आदेश है। और वेदों ने भी, और इनका जो पालन नहीं करेगा वो अधर्म हो गया। तो भगवान के पास उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये धर्म का काम कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तब भी तुम इसको अपने नगर में ले जा रहे हो, इसके लिए तुम अधर्म कर रहे हो। और इतना कहकर भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को धक्का देकर भगा दिया। अब यमदूत जब भग गए और इधर अजामिल को लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, अभी अभी मुझको यम के दूत लिए जा रहे थे और इन भगवत पार्षदों ने आकर मुझको बचा लिया। जब मैंने अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो ये हुआ, और अगर मैं शुद्ध और श्रद्धा से भगवान का नाम लेता, प्रेम से नाम लेता, तो मेरा तो कल्याण ही हो गया होता है। ऐसा सोचकर अयामिल वहाँ से चला और गंगा द्वार हरिद्वार में आकर उसने भगवान का खूब कीर्तन किया और परम धाम को चला गया। अब इधर जो यम के दूत थे उन्होंने यमराज से कहा कि प्रभु अब आज से ये नौकरी बंद। तो बोले क्या हुआ। तो बोले हुआ ये कि हम तो उस पापी को पकड़ने गए थे और वहाँ पे दो पार्षद आ गए और उन्होंने हमको धक्का देकर भगा दिया। अब आज से तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। तब यमराज ने पूछा कि वो कौन थे। तो यम के दूत कहते हैं कि वो बता रहे कि हम नारायण के पार्षद हैं। तब जो ही नारायण नाम लिया तो वहीं यमराज ने उन दूतों के मुख पर हाथ रख दिया। बोले सावधान, ये जो नाम तुम ले रहे हो ये प्रभु का पावन नाम है और यहाँ पे सभी पापी पड़े हैं, और कहीं अगर उनके कान में पड़ गया तो सबको छुट्टी करनी पड़ेगी और ये अपना ये जो नगरी है ये सब खाली हो जाएगी। तब
यम के दूतों ने कहा कि इस नाम में ऐसा क्या है। तो यमराज ने कहा अभी तुमको समझ में नहीं आया, तुम वहाँ से भी पिट के आए हो, अभी तुमको समझ में नहीं आया उस नाम में क्या है। तो अब यमदूत कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि हम किसको लाएं और किसको न लाएं। तो यमराज कहते हैं कि देखो, जो ये भगवान यमराज कहते हैं कि देखो, ये जो भगवान का पावन नाम है, और नाम, ये जो नाम में क्या होता है कि ये जो नाम में जो शक्ति है, उसी प्रकार जो वस्तु में शक्ति होती है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। जैसे जहर में मारने की शक्ति है, तुमको ज्ञान हो या न हो, अगर पी लोगे तो मरना पड़ेगा। और अमृत में अमर करने की शक्ति है, ज्ञान हो चाहे न हो। और अग्नि में जलाने की शक्ति है, तुमको ज्ञान हो ना हो तो फिर वो जला देगी। तुम जानबूझ के छुओ या अनजाने में छुओ, वो जलाएगी। और इसी प्रकार भगवान का नाम है, अगर भाव कुभाव कैसे भी नाम लोगे तो उसमें मुक्त हो ही जाओगे, भगवान नाम से तर ही जाओगे। इसके लिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कहम कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहम कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहम कहाँ लगे नाम बड़ाई। नाम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इस प्रकार भगवान नाम का ये बहुत महिमा है। और अब यमदूत कहते हैं कि अच्छा ये बताओ मुझको, मैं किसको लाऊं और किसको न लाऊं। तब धर्मराज कहते हैं सुनो, जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, चेतस्ना स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमते शिरये कदापि, तानानयध्वमसतो अकृतविष्णुकृत्यम्। तानानयध्वमसतो अकृतविष्णुकृत्यम्। कहते हैं कि जिसके जीभ से भगवान का नाम न निकले, ऐसे पापियों को पकड़ के लाओ। जिह्वान भक्ति भगवन गुणनामधेयम, चेतस्य नास्मरते तच्चरणारविन्दम्। और जिनका हृदय भगवान के चरण कमलों का स्मरण न करे, उनको पकड़ के लाओ। और कृष्णाय नो नमते शिरये कदापि, जो भगवान कृष्ण को जो एक बार भी नमस्कार प्रणाम नहीं करता है, ऐसे लोगों को तानानयध्व, ऐसे लोगों को पकड़ लाओ जो ऐसे अकृतज्ञ है। देखो, एक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ वो होता है जो तुम्हारे किए का उपकार, तुम्हारे उपकार का जो वो तुमको धन्यवाद दे, वो तो होता है कृतज्ञ।
और जो तुम्हारे किए हुए उपकार का धन्यवाद न दे या कोई तुम्हारे प्रति श्रद्धा ना दिखावे तो वो अकृतज्ञ होता है। तो इसी प्रकार ये जो भगवान ने शरीर दिया है हमको, ये सब हम ये अपने पुण्यों का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है, तब हमको शरीर मिला है। और इस शरीर इसका परम धर्म यही है कि भगवत प्राप्ति करना, और भगवत प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर जिसके लिए तुम आए थे वो तुम्हारा आने का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई ऑफिसर है, उसको सरकार पद प्रतिष्ठा देके कहती है कि तुम वहाँ पे जाओ और ये महत्वपूर्ण काम है वो करना, और उसको सब सुख सुविधाएं देती है। और वो ऑफिसर वहाँ पे जाए, 10-20 साल रहे, 50 साल, और फिर जब उसको वापस सरकार बुलाए और पूछे कि भाई तुमने वो महत्वपूर्ण काम किया, तब वो ऑफिसर बोलेगा कि भाई वो महत्वपूर्ण काम नहीं किया, लेकिन और कुछ भी हमारा चरित्र बेदाग है, मैंने किसी के साथ बेईमानी मक्कारी नहीं किया या किसी के साथ भी कोई घपला नहीं किया। तो क्या वो सरकार उससे खुश होगी या उसको दंड देगी? तो इसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान ने कृपा करके हमको दिया है। 84 लाख योनियों में सबसे जो उत्तम शरीर है वही मनुष्य का है, और हमको कृपा करके ही दिया है कि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा देखो पशु पक्षी भी हैं, वो भी अपना पेट भरते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नरा, जो हम सब करते हैं वही पशु करते हैं। और उसमें भी अगर हम उन्हीं पशुओं की तरह केवल खाने में और बच्चे पैदा करने में और सोने में, निद्रा, अगर शनै शनै समय नष्ट कर दिया तो हम में और पशुओं में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो लेकिन इसमें कहते हैं कि लेकिन मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा, केवल मनुष्य को ही इतना ज्ञान होता है धर्म के विषय में। और जो उस धर्म को भी छोड़ देता है तो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना, जो वो धर्म पे नहीं चलता है वो पशु के समान हो जाता है। और धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम अपनी जो बहन होती हैं, बेटी होती है, इनको हम समझते हैं, माँ होती है, स्त्री वही है, लेकिन सबका अलग अलग धर्म होता है। एक को हम बहन मानते हैं, एक को पुत्री मानते हैं, एक को स्त्री मानते हैं और एक को माँ मानते हैं। है वो स्त्री ही, लेकिन हम सबका अलग अलग धर्म है। और पशुओं में कोई धर्म नहीं होता, ना उनको किसी भी धर्म का ज्ञान होता है। तो इसके लिए ही मनुष्य का शरीर ये बहुत उत्तम है। तो उस अधिकारी की तरह अपनी भी विडंबना न हो जाए, क्योंकि भगवान ने हमको ये श्रेष्ठ शरीर देकर भेजा है कि उत्तम कार्य क्या है कि जो सबसे बड़ा उत्तम यही है कि भगवत प्राप्ति। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरधोच्यते, सबसे परम धर्म यही है कि भगवान के प्रति जीव की भक्ति हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति हो जाए, यही सबसे बड़ा परम धर्म है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये जो तुमको मैं इतिहास सुना रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इतिहासमिमं पुण्यम भगवान कुंभ संभवा, ये जो मैं तुमको इतिहास सुना रहा हूँ ये
भगवान अगस्त ने हमको सुनाया था। कहाँ पे? पूजयामास मलय आसीन हरिमार्चयन, जब वो भगवान हरि की पूजा कर रहे थे मलयगिरी पर, तब उन्होंने मुझको सुनाया था, वो तुमको मैंने सुना दिया। तो इस प्रकार अजामिलोपाख्यान की कथा हम सबने सुना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।